हाय, क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ जो होती है या फिर जो ओबेसिटी होती है, तो क्या ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ होती है या डायबिटीज़ की वजह से ओबेसिटी होती है? क्या आप जानना चाहेंगे कि होता कैसे है, ये क्या है पूरा ये प्रॉब्लम? क्या ओबेसिटी पहले आती है और फिर डायबिटीज़ आती है, या डायबिटीज़ की वजह से ओबेसिटी आती है, या दोनों चीज़ों के पीछे कोई और ही कारण है, अन्य कारण है जिसकी वजह से ये दोनों समस्याएँ डेवलप होती हैं? तो सबसे बड़ा कारण इसके पीछे जो सारा राज जो छुपा हुआ है, वो सारा राज छुपा हुआ है आपके खाने के ऊपर, आपके इनटेक के ऊपर, कि आप क्या चीज़ें खाते हैं और किस तरह की चीज़ें आप अपने फूड्स में खाते हैं। अब आमतौर पे जो जितने भी भारतीय लोग हैं, अगर वेजिटेरियन लोग हैं तो वो मान के चलिए कि लगभग 60 से 70% और कभी कभी 80% तक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मैं समझा देता हूँ सरल भाषा में। तीन तरह के भोजन के तत्व होते हैं, जिसमें कि एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट। ये तीन तरह की चीज़ें हम आमतौर पे अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। और जनरल जो भारतीय स्पेशली वेजिटेरियन जितने भी लोग हैं, वो 60 से 70% और 80% तक कार्बोहाइड्रेट खाते हैं रोज़ अपने खाने में। और जो कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली ये एक प्रकार से कह लीजिए एक स्टार्च का फॉर्म होता है, जो कि हमारे सारे प्रकार के अनाजों में पाया जाता है। जितने भी अनाज हैं, चाहे वो चावल है, चाहे वो गेहूँ है, चाहे वो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सब में पाया जाता है। ब्रेड हो गई, पोहा हो गया, सूजी हो गई, जितनी भी गेहूं से बनी चीज़ें, राइस से बनी हुई चीज़ें, सब में कार्बोहाइड्रेट है, बिस्किट्स से लेके ये सारी चीज़ें। तो अब समस्या कहाँ से आती है? जब हम लगातार कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं और हमारी एक्टिविटी बहुत स्लो है, या हमारी एक्टिविटी बहुत ही मॉडरेट भी नहीं है, वेरी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, और कार्बोहाइड्रेट की हम लगातार डाइट ले रहे हैं दिन में 3 बार या उससे ज़्यादा, और कभी कभी 6 बार भी। 6 बार से मतलब है कभी छोटा सा नाश्ता लिया, कभी एक बिस्कुट लिया, कभी थोड़ा सा नाश्ता किया, फिर खाना खाया, फिर शाम की चाय ली, फिर बिस्कुट लिया, फिर इस तरह से। तो एडेड शुगर प्लस कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों जब बॉडी में लगातार ज़्यादा मात्रा में जाती हैं, तो इस कार्बोहाइड्रेट के रिस्पॉन्स में एक हार्मोन होता है, इसका नाम है इंसुलिन, जो वो रिलीज़ होता है। इस जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो जैसी बॉडी में जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है शुगर में, यानी ग्लूकोज में। तो शुगर में जैसे भी वो कन्वर्ट होती है तो उसको मैनेज करने के लिए एक हार्मोन रिलीज़ होता है, इसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन तुरंत कार्बोहाइड्रेट के रिस्पॉन्स में ट्रिगर होता है, और जितना भी एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको वो बॉडी की सेल्स में ले जाता है एज ए एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट लगातार सालों साल यही सिस्टम चल रहा है, 4 बार 6 बार का डिफरेंट खाना, और उसके बाद खाने के साथ साथ जो इंसुलिन है, इंसुलिन अपनी मात्रा बढ़ाने लगता है, क्योंकि इस शुगर को मेंटेन करने के लिए जो शुगर आ रही है कार्बोहाइड्रेट से बन के, उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन को अपनी मात्रा बढ़ानी पड़ती है, और इंसुलिन अपनी मात्रा लगातार बढ़ाता जाता है। और इंसुलिन बेसिकली एक प्रकार का कह लीजिए एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है। ये बेसिकली रिजर्व एनर्जी के लिए भी यूज़ होता है। अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर आ रही है उसको फैट के तौर पे स्टोर कर देता है एज ए रिजर्व फ्यूल के तौर पे, और जो कि जो ऐसा रिजर्व है जो कभी इस्तेमाल होता ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी डाइटरी हैबिट में तो कभी बदलते ही नहीं है। वो लगातार हम 4 बार 5 बार 6 बार जो खाने की आदत पड़ गई है, कार्बोहाइड्रेट की जो आदत पड़ी हुई खाने की, तो वो हम बदलते नहीं हैं, और वो लगातार ऐसे इंसुलिन का लेवल लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो सबसे पहले समस्या आती है जिसको बोलते हैं ओबेसिटी वाली समस्या आती है। ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होने लगता है बहुत सारा जो शुगर है, और ट्राइग्लिसराइड में जब कन्वर्ट होता है तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होती है, तो ब्लड वेसल्स में भी जमने लगते हैं, तो वहाँ से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी थोड़ी थोड़ी आने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब इंसुलिन अपनी पूरी क्षमता से निकलता है, या पूरी क्षमता से शुगर को मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि इस कार्बोहाइड्रेट लगातार सालों साल जो टॉपअप होता जा रहा है उससे वो मैनेज ही नहीं होता। और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है अपनी जो सेल्स के प्रति, जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं जो ग्लूकोज को एक्सेप्ट करती हैं या स्वीकार करती हैं, वो स्वीकार करना बंद कर देती हैं। तो यहाँ से इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन जैसी रेजिस्टेंस 100% डेवलप होता है, वहीं आपकी ब्लड जो एक्स्ट्रा शुगर है वो ब्लड में आने लगती है, और डायबिटीज़ का नाम उसको दे दिया जाता है। और ये सारी प्रक्रिया 5 साल, 8 साल, 10 साल, किसी में 15 साल भी लगते हैं किसी व्यक्ति में, तो उस तरह से डेवलप होती है। तो ये सारा कारण है कि मोटापे की वजह से डायबिटीज़ आई है, डायबिटीज़ की वजह से मोटापा आया, या दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसका कि नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द मेन कल्प्रिट ओवर हियर।
विच इज़ और उसके पीछे सबसे बड़ा कल्प्रेट है वो है कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, जो कि लगातार कंटिन्यूसली किया जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्प्रेट, हु इज़ द कल्प्रेट, either obesity or diabetes or any other else. There is a culprit behind all these for both the things. Thank you.